गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीफ के बारे में। एक लीफ का स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड लीव्स किस तरह की, दो टाइप्स हम लोग उसके बारे में पढ़े थे, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो आज आगे देखते हैं लीव्स के अंदर वेनेशन वो क्या होता है, पहले देखेंगे। ये एक नए वर्ड आप लोग देखेंगे, वेनेशन। ये वेनेशन का मतलब क्या है? वेनेशन मतलब उस दिन हम लोग एक लीव्स का स्ट्रक्चर डिस्कस जब कर रहे थे तब देखे थे कि लीव्स के अंदर बहुत सारा वेन्स होते हैं एंड वेन से वेनलेट्स जो है, एक वेन से दूसरा ब्रांचेस जो उसका निकलते हैं उसको वेनलेट्स कहा जाता था। तो वो वेन्स एंड वेनलेट्स जैसे अरेंज होता है उसी के हिसाब से उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेटिकुलेट वेनेशन, उसको कहते हैं वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ये है उसका दो टाइप। तो वेनेशन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना। लैमिना मतलब लीफ का जो ग्रीन वाला पोर्शन, ब्रॉड फ्लैट, उसको लैमिना कहते हैं। उसके ऊपर वेन एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं वेनेशन। अब वेनेशन टू टाइप्स का होता है, एक है रेटिकुलेट वेनेशन और एक है पैरेलल वेनेशन। अब ये रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? देखिए, एक लीव्स जैसे कुछ दिन हम लोग जैसे ड्रॉ किए थे, एक लीव्स के अंदर हम लोग कैसे कैसे देखे थे, वेन एंड वेनलेट। ये है वेन, मिड रिब जो था वो मेन वेन होता है, उसके पास से एक दो करके वेन निकलते हैं एंड उसका जो ब्रांचेस हुआ करता था इसको कहते हैं वेनलेट्स। तो ऐसा जब अरेंजमेंट होता है, एक वेन से दूसरा वेन और दूसरा वेन से उसका ब्रांचेस जो होता है, ऐसे पूरा नेट की तरह पूरा लैमिना पर फैला हुआ है, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन हम लोग मैंगो, पीपल, ये सब पेड़ जो होता है उसका लीफ में देख सकते हैं। तो उसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसे नेट की तरह वेन एंड वेनलेट्स नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? फिर ऐसे उसका मिड जाएगा, फिर ऐसे मानिए कि उसका पत्ते का ये जो है लैमिना, और लैमिना के अंदर वेन ऐसे होगा, उसका अरेंजमेंट पैरेलल लाइंस की तरह। आप लोग जियोमेट्री में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े हैं। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? दो स्ट्रेट लाइन जिसको आगे या इधर दोनों साइड पे जितना दूर तक हम लोग उसको इंक्रीज कर सके, फिर कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करने वाला लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये देखिए, इसका वेन जो है, ये वेन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, पूरा पैरेलल लैमिना पर रहते हैं। इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये पैरेलल वेनेशन हम लोग बनाना एंड ग्रास लीफ में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह है इसका एग्जाम्पल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वेनेशन के बारे में हम लोग कुछ देखिए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। एक स्टेम की तरह, एक स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे अरेंज होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको कैसे कैसे डिवीजन कर सकते हैं। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, एक स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे कैसे अरेंज हो सकता है। इसके हिसाब से हम लोग तीन तरह की इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं। तीन तरह की अरेंजमेंट हम लोग देख सकता है। पहला अरेंजमेंट जो है वो है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होता है? मानिए कि ये एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक इस साइड से पत्ते निकले हैं, दूसरा इस साइड से, तीसरा इस साइड से, चौथा
इस साइड से ऐसे ही करके, मतलब ठीक पास पास नहीं, ये एक इधर तो दूसरा थोड़ा सा ऊपर इस साइड, थोड़ा सा ऊपर दिस साइड एंड थोड़ा सा ऊपर दिस साइड, ऐसे ही करके अगर होगा तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट हम लोग कहाँ देख सकते हैं? ऐसा एग्जाम्पल हम लोग सनफ्लावर एंड मैंगो लीव्स में देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए सनफ्लावर, मैंगो, सनफ्लावर एंड मैंगो लीव्स में हम लोग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑपोजिट, ऑपोजिट अरेंजमेंट। ऑपोजिट अरेंजमेंट का मतलब ऐसा एक स्टेम, उसका इस साइड में जहां से एक पेड़ के पत्ते निकाले हैं उसी के ऑपोजिट में दूसरा पत्ते होना चाहिए। एक इस साइड में, एक उसी के पास में, एकदम पास में ही अगर होगा पत्ते तो उसको कहते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ऐसा ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हम लोग कहां पे देख सकते हैं? इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लिखिएगा। ये देख सकते हैं हम लोग गुआवा में एंड जैस्मिन फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर में एंड गुआवा के पेड़ जो होता है उसमें हम लोग ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है होल्ड, होल्ड WHORLED, होल्ड अरेंजमेंट। होल्ड अरेंजमेंट हम लोग कहां पे कैसे होता है पहले देखिए। ये बीच में इसका स्टेम है और स्टेम के चारों तरफ लीव्स अगर होगा तो ऐसा लीव्स और इसका स्टेम ऐसे रहेगा, मतलब एक फ्लावर की तरह उसका अरेंजमेंट होगा। इसको होल्ड या सर्कल फॉर्म कर रहा है ऐसे। तो इसका दो एग्जांपल देखिए, ये यूजुअली नहीं दिखाई देते हैं, बहुत कम है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे रहे हैं कनेर और डेविल ट्री जो होता है, डेविल ट्री में ऐसा होल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये तीनों अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आप लोगों को याद रखना है, उसका ड्राइंग आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हम बोले थे लास्ट क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड में व्हाइट पेज में आप लोगों का फाइल कॉपी में ये सारा ड्राइंग रहेगा और एग्जाम्पल भी उसके साथ लिखते जाइए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स। फंक्शन ऑफ लीव्स क्या क्या होते हैं, लीव्स का अरेंजमेंट, लीव्स का टाइप्स देख लिए। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ये आप लोग सुने हैं, बहुत क्लास 5 में भी पढ़े हैं, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का आसपास में जो ग्रीन पेड़ होता है, ये पेड़ अपने पत्ते में जहाँ ग्रीन कलर का पत्ते होते हैं उसी पत्ते पर उसका अपना खाना बना सकते हैं। अब ये कैसे बना सकते हैं? द प्रोसेस बाय व्हिच दे मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या जरूरी है? एक है उसका वाटर, वाटर जो कि वो अपना रूट से मिट्टी के नीचे से खींच के पूरा पेड़ के पत्ते पर भेज देते हैं, वो वाटर बहुत जरूरी है। एंड उसका दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है हम लोगों का एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं गैस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इंग्रेडिएंट्स है जिससे वो खाना बना सकते हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ मिल जाते हैं वाटर जो कि रूट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, और ये दोनों एक साथ होगा। एंड टू चीज बहुत ही जरूरी है, एक है सनलाइट
जब धूप रहेगा तभी लेकिन ये खाना बना सकते हैं, रात को नहीं। तो सनलाइट बहुत जरूरी चीज है। और दूसरा चीज क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है उसका पत्ते में रहते हैं। पेड़ का पत्ते में जो ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार चीज बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चार चीज जब एक साथ एक पेड़ के अंदर रहता है तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना खाना जो है वो एक्चुअली है ग्लूकोज टाइप का खाना, ग्लूकोज टाइप का खाना इसको बना सकते हैं। और इसके साथ और एक चीज बनाते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन, जो कि इसके बॉडी में ज्यादा जरूरत नहीं है। जो चीज इसको जरूरत नहीं है वो पेड़ का पत्ते से वो निकाल जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन पत्ते से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है, हर एक गैस पेड़ का पत्ते से अंदर जाना एंड अंदर से बाहर आने का एक छेद है, उसको कहते हैं, जैसे कि ये पत्ते हैं, पत्ते का जो नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला पोर्शन में कुछ छेद होता है जिसको कहते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा होता है छोटा छोटा छेद, जिसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर जाने का या ऑक्सीजन बाहर आने का रास्ता कहा जाता है। अब इसका अगर इसको ये एक छेद को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। दो बीन्स लाइक बीन शेप, दो शेल देखिएगा, इसकी दोनों तरफ है, ये न्यूक्लियस है सेल का, इसको कहते हैं गार्ड सेल। और ये जो छेद है यही है स्टोमाटा। इसी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री लेता है एंड अंदर से जो ऑक्सीजन तैयार होता है ये बाहर आते हैं। तो ये है गार्ड सेल एंड इसी का अंदर में ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टोमाटा। और इसकी चारों तरफ कुछ सेल तो रहते ही है, कुछ सेल जो है जो प्लांट का नॉर्मल सेल, प्लांट लीव्स का कुछ सेल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये है एक स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। तो ये स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज पेड़ की बॉडी के साथ होते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब एक गैसियस एक्सचेंज हम लोग अभी देखे हैं, इसकी बॉडी के अंदर जाना है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो ये फूड तैयार नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा एंड ऑक्सीजन जो एक्सेस होता है उसकी बॉडी में वो छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी गैसियस एक्सचेंज होता है जो ये स्टोमाटा से होता है, वो भी एक तरह की गैसियस एक्सचेंज है। एंड दूसरा गैसियस एक्सचेंज और एक है, वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फीड से। जैसे कि हम बोले हैं यहाँ पे कि सनलाइट जब होता है तभी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जब सनलाइट नहीं होता है, सनलाइट जब नहीं होता है तब भी एक गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक लिविंग थिंग्स उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो सांस लेता है, मतलब रेस्पिरेशन करता है। तो सांस जैसे हम लोग लेते हैं ऐसे पेड़ का भी ऑक्सीजन का जरूरत होता है, सांस लेना पड़ता है। लेकिन सुबह में जब फोटोसिंथेसिस चलते हैं तब उसका बॉडी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तैयार होता है तब, लेकिन उसका सांस लेने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ऑक्सीजन जो जरूरत है उसका बॉडी में तैयार हो रहा है। लेकिन रात को जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद है क्योंकि सनलाइट एब्सेंस है, तो सनलाइट की एब्सेंस में उन लोगों का बॉडी में लेकिन ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है तब। लेकिन जैसे हम लोग बाहर से सांस लेते हैं, सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग का बॉडी का फंक्शन चलाने के लिए, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो चलाने के लिए, तब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड सुबह लेते हैं लेकिन शाम को ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर से लेता है, ये भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और अपना बॉडी में जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरत होता है
वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हम लोग की तरह ही लेते हैं रात को, ठीक है, क्योंकि रात में उसका बॉडी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद है। ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये भी स्टोमाटा से ही होते हैं। रात को ऑक्सीजन वो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बाकी सब लिविंग थिंग्स की तरह। तो ये गैसियस एक्सचेंज भी स्टोमाटा से होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड ये लीव्स का एक इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है गैसियस एक्सचेंज, जो कि रात को जब फोटोसिंथेसिस बंद है तब चलता है। एंड तीसरा और एक इंपॉर्टेंट काम है उसका, वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है, वो आप लोग जानते हैं कि हर एक पेड़, उसका जो पेड़ के नीचे वाला पोर्शन, रूट जो मिट्टी के नीचे रहता है, वो रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर जब एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर पूरा अपना लीव्स तक भेज देते हैं, क्योंकि लीव्स में उसका वाटर का जरूरत होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन होगा। लेकिन जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करता है उतना जरूरत नहीं है उसका, उतना फोटोसिंथेसिस में नहीं लगेगा। तो वो एक्स्ट्रा वाटर क्या करेंगे, एक्सेस वाटर वो छोड़ देगा। ये वो भी स्टोमाटा से होता है। स्टोमाटा के अंदर से एक्स्ट्रा जो वाटर उसका लीव्स में आया, वो वाटर वेपर के हिसाब में वो छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसका नाम है ट्रांसपीरेशन। तो ये काम भी लीव्स में ही होता है, लीव्स के अंदर स्टोमाटा से होता है। तो ये तीनों काम हम लोग देखे हैं। लीव्स के अंदर रहने वाला ये स्टोमाटा जो होल्स है, इनमें से कंप्लीट होता है। तो ये हो गया लीव्स का 3 फंक्शन। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा, तो फिर समझ में आएगा। आप लोगों का बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लीव्स का जो 3 फंक्शन हम अभी अभी बताए हैं, इन 3 फंक्शन को छोड़ के लीव्स कभी कभी अपना बॉडी का स्ट्रक्चर को कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ बदल लेते हैं। एंड उसकी कारण है, उसका बॉडी में अगर ये चेंजेस होता है तो क्यों होता है, क्योंकि उसको दूसरा कुछ काम, इन तीनों को छोड़ के और कुछ काम करना है अपने प्रोटेक्शन के लिए। उस पेड़ को प्रोटेक्शन देने के लिए वो जब अपना कुछ बदल आते हैं, अपना बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं एंड कुछ अलग सा काम करता है जो ये 3 काम को छोड़ के होता है, उसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। एंड उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।